हेलो एवरीवन, सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 सुप्रीम कोर्ट, ये बातें सुन सुन के आपको लग गया होगा, आदत सी हो गई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, 6 केसेस हैं। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सभी केस जो है एक साथ लगता है और सीरियल नंबर भी ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक ही साथ बहस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कोई भी केस अब पीछे नहीं रह गया, सब केस एक साथ आ गया है। और बेहतरीन करने के लिए मैं शुरू से एक चीज़ बोलते आया हूँ। कल मुझे छात्र लोग बोल रहे थे कि ब्रिजेश पांडे सर जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि अब फीमेल जो है वकील रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिना फीमेल का कोई उपाय नहीं होगा। तो आप जाके मेरा चैनल को देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। 3 मंथ पहले मैंने आपको कह दिया था कि फीमेल वकील का रखना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें अभी निकल कर आ रही है। तो जो भी चीज़ें हैं इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक बताया जाता है और आज भी मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ ये काफ़ी सटीक होगा और आपके लिए बेहतरीन होगा। सबसे पहले 12 फरवरी का जो डेट लगा है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। ये एक चौराहा मान लीजिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, इधर आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, नौकरी होने वाला है, इधर आपका जो है केस रिजेक्ट होने वाला है और यहाँ पे खड़ा है 12 तारीख को। अब समझ लीजिए आप इस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे और ये डिपेंड करेगा आपके वकील पर। आपके वकील का बहस करने का जो रवैया रहेगा, जो शैली रहेगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि जज को कन्वेंस करना पड़ता है। अगर जज को कन्वेंस कर लेते हैं तो रिजल्ट जो है जज आपके पक्ष में अवश्य सुना देगा। और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ये केस जो है काफ़ी मजबूत है और ये केस में जीत जो है छात्रों की होनी चाहिए। इसके लिए जो है क्या प्रयास करना चाहिए, मैं यही कहूँगा कि इस डेट पर जो है आपका केस आपके लिए आए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस केस में जो है मामला 12 तारीख का यही है कि यहाँ पे सरकार के वकील को नंबर ऑफ सीट्स जो है वैकेंट या टोटल जितना फॉर्म्स जो है भरा गया है कि इतने लड़के ने ज्वाइन कर लिया है, वो डाटा पेश करेगी इस डेट पे। और ये डाटा कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश करा जाएगा, इसका अनुमान, इसका अनुभव आप लोगों को ज़रूर होगा। और ये डाटा यही पेश किया जाएगा जो हाईकोर्ट में पेश किया गया है। मेरा बात को थोड़ा गौर करिएगा, यही चीज़ें पेश किया जाएगा जो हाईकोर्ट में करके यहाँ पे सरकार का वकील जीत चुका है। इसलिए सरकार के वकील को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं आप। इसलिए मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस डेट पे जो है आपके इस वैकेंसी को सबसे रूट से जानने वाले वकील को यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है और वो वकील हैं मनोज टंडन सर। इस डेट पे अगर मनोज टंडन सर रहेंगे तो आपके केस में एक बेहतर मोड़ ले सकता है, क्योंकि यहाँ डाटा पेश करेगी सरकार के वकील कि इतना सीट को मैंने भर दिया, इतना सीट खाली है और इस सीट पे हम जो है वो नहीं भर सकते हैं छात्रों को। तो इन सभी मुद्दों पे कटाक्ष करने के लिए जो है वो हमारे टंडन सर को ज़रूर जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि सरकार के तरफ से जो भी वहाँ पे पेश किया जाएगा जवाब, वो मनोज टंडन सर को बखूबी पता है कि यही जवाब जो है सरकार के तरफ से आने वाला है। ठीक है, तो उसका जो है रिकाउंटर जवाब जो है वो मनोज टंडन सर आसानी से दे सकते हैं, और क्योंकि उनको पता है बेहतर ढंग से कि इनका जो है यही जवाब आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात यही है कि रूट लेवल के जो जानकार हैं उस वकील को वहाँ रहना ज़रूरी है और एक फ़ीमेल जो है वहाँ पे रहना ज़रूरी है। फीमेल वकील अगर रहेंगे, सीनियर वकील रहेंगे, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फीमेल की सीट की लड़ाई के लिए फीमेल वकील आपके पक्ष में है, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे गौर करनी चाहिए और अपने रिजल्ट के लिए बेहतरीन यही होगा कि 12 फरवरी की डेट में जो है आपके केस को जानने वालों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। मनोज टंडन सर को ज़रूर वहाँ पे भेजने का प्रयास उन सभी छात्रों को करना चाहिए जो इस केस से जुड़े हुए हैं, और प्रयास सबका रहता है, मेरा भी रहेगा। और 12 फरवरी के डेट में अगर सर जाते हैं और बहस वहाँ पे ज़ोरदार तरीके से होता है तो वो सीट के मैटर को लेकर ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के वकील जो है वही चीज़ें वहाँ बोलने वाले हैं कि फीमेल सीट एंड ऑल, और जो 445 सीटें जो ज्वाइनिंग के बाद खाली रह गया है, और इस पे बहस करने के लिए फीमेल एडवोकेट काफ़ी है, लेकिन इस मैटर को समझाने के लिए यहाँ पे मनोज टंडन सर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर 12 फरवरी के डेट में अगर मनोज टंडन सर नहीं जाते हैं तो दूसरा वकील अगर मान लीजिए सीटों का पूरा डिटेल्स नहीं दे पाता कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो आप समझ लीजिए दूसरे डेट में अगर मनोज टंडन सर जाएंगे तो फिर प्रीवियस डेट की बात वहाँ पर नहीं होगी कि सर इस डेट में आप बोले थे कि इतना सीट खाली है, ये है वो है, तो वहाँ पे नहीं सुना जाएगा। इसलिए ऑन द स्पॉट जो है वो सर को वहाँ पे
रहने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा है। आप सबों को जो लगता है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि 12 फरवरी को जो है काफ़ी क्रूशियल डेट है और इस डेट पे जो है काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड ये भी करता है कि सरकार के वकील जो हैं वो किस तरह से अपना डाटा पेश करेंगे कि कितने छात्रों का ज्वाइनिंग दिया गया, कितने सीट वैकेंट हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जो हाईकोर्ट में कहा गया कि सीटें खाली नहीं हैं, जनरल की सीटें खाली नहीं है मेल कैंडिडेट का, और आपकी लड़ाई जो है फीमेल सीट को लेकर भी है, फीमेल होमगार्ड को भी लेके है, तो इन सभी मुद्दों पर भी जो है विशेष ध्यान वकील देना चाहिए, छात्रों के वकील को देना चाहिए, क्योंकि मेरे जानकारी में अभी तक जो है फीमेल सीट को लेके उतना तगड़ा बहस नहीं हुआ है और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी पे जो है 2429 सीट का रिजल्ट आना है, 2429 सीट का रिजल्ट आना है। ठीक है, 12 फरवरी का जो डेट है इस पे यही करना है कि एक मनोज टंडन सर को, जो रूट लेवल के वकील हैं, इस वैकेंसी को बखूबी जानते हैं, इससे बेहतर कोई डील नहीं कर पाएगा इस वैकेंसी को। बाकी एक सीनियर वकील जो महिला फीमेल एडवोकेट है, उसके बाद छात्र और भी सीनियर एडवोकेट किए हुए हैं, वकील किए हुए हैं, तो उसमें कोई भी दुविधाएं नहीं है। जितने भी वकील होंगे आपके भलाई के लिए, आपने किया है तो आपकी भलाई की बात वहाँ पे करेंगे, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनोज टंडन सर का वहाँ रहना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बाद एक फीमेल एडवोकेट, उसके बाद जितने भी एडवोकेट आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी एडवोकेट आएँ आपके भलाई के लिए ही काम करेंगे और आपके बेहतरीन जो है रिजल्ट कैसे आए उसके लिए ही काम करेंगे। तो सबका स्वागत है, और जिस तरह से भी बातें होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन जो सही चीज़ें थी अभी 12 फरवरी के डेट को लेके काफ़ी छात्रों के बीच दुविधाएं रहती हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जैसे ही एडवोकेट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन एडवोकेट जो हैं, वकील जो हैं, कौन से सीनियर वकील वहाँ लड़ने के लिए जा रहा है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि इस डेट पे ये वकील को उतारा जा रहा है। लेकिन सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, फीमेल एडवोकेट हो या मनोज टंडन सर हो, क्योंकि सबकी बातें एक जैसी होनी चाहिए, तभी जो है जज वहाँ पे कन्वेंस होंगे और रिजल्ट को प्रकाशित करवाएंगे। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सबों के लिए, ये आपको अभी बखूबी पता है, क्योंकि ये स्थिति आप देख रहे हैं झारखंड का क्या स्थिति हो गया है, और इस रिजल्ट को अगर आपको मिल जाएगा तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। इस चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।